नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसके दो चैप्टर हैं, माइक्रो मोशन स्टडी एंड मेथड स्टडी। इन दोनों ही चैप्टर में कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एग्जाम में इन दोनों ही चैप्टर से सिंबल्स पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे सिंबल्स के ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट ना जाए, इसलिए आज हम सभी प्रकार के सिंबल्स को समझाने वाला हूं। यदि आप इन सिंबल्स को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनें। अब चलते हैं, आज के सिंबल्स समझाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं समझा रहा हूं माइक्रो मोशन स्टडी के सिंबल, जिसमें पहला सिंबल यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है उसको आपको समझना है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही भी मैं समझाऊंगा। तो पहला सिंबल का नाम है ट्रांसपोर्ट एम्प्टी। क्या है? ट्रांसपोर्ट एम्प्टी, जिसका सिंबल यहाँ पर ये बना हुआ आपको दिख रहा होगा, जिसका शॉर्ट नाम होता है टी। टी शॉर्ट नाम इसके नाम पर ही रखा गया है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है तो इसका पहला अक्षर टी है, एम्प्टी लिखा हुआ है तो इसका पहला अक्षर क्या है? ई है, तो टी लिख दिया। अब इस जो हमारा सिंबल बना हुआ है और जो यहाँ पर इसकी वर्डिंग लिखी है, इसके लिए जो कलर यूज किया जाता है, तो ट्रांसपोर्ट एम्प्टी के लिए जो कलर यूज किया जाता है वह होता है ओलाइव ग्रीन। अब इसकी यूज की बात करते हैं। तो यूज जैसा इसका नाम है, अगर हिंदी में नाम पढ़ेंगे तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। खाली हस्तचरण मतलब खाली हाथ। हमारा खाली हाथ बोले तो जब हम कोई काम करते हैं तो किसी वस्तु को उठाने ले जाते हैं, यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। जब हम किसी वस्तु को उठाने ले जाते हैं तो हमारा हाथ कैसा रहता है? खाली। तो वस्तु को ले मतलब पकड़ते पकड़ते समय जब हमारा खाली हाथ जा रहा है वह समय, और फिर वस्तु को जहां पर हमें रखना है वहां पर रखने के बाद जो हमारा खाली हाथ वापस आ रहा है वह समय इसमें कंसिडर होता है ट्रांसपोर्ट एम्प्टी में होता है। क्योंकि इसका नाम ही माइक्रो मोशन स्टडी, मतलब माइक्रो, बहुत कम से कम समय जहां लग रहा है उसको भी कंसिडर करना। तो आपको समझ में आ गया होगा ये ट्रांसपोर्ट एम्प्टी। अब बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको लिखा आएगा क्वेश्चन के अंदर ट्रांसपोर्ट एम्प्टी का कौन सा सिंबल होता है। चार सिंबल दिए रहेंगे, इस तरह का जहां पर सिंबल मिल जाएगा आपको, इस पे आप टिक कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन, कई बार सिंबल दिया रहता है और पूछा जाता है कि एक किसका सिंबल है, तो वहां पर जब ऑप्शन में ट्रांसपोर्ट एम्प्टी लिखा होगा तो उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रांसपोर्ट एम्प्टी लिखा रहेगा या फिर संकेत बना रहेगा, इन दोनों के लिए कलर पूछा जाता है, तो कलर कौन सा लगाएंगे आप? ओलाइव ग्रीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके यूज पर कि ट्रांसपोर्ट एम्प्टी का मतलब क्या होता है। तो जैसा इसका नाम है खाली हस्तचरण, मतलब हमारा जब फ्री हैंड यूज करते हैं, मतलब किसी वस्तु को पकड़ने के लिए जो हाथ हम ले जाते हैं वह समय, फिर वस्तु को कहीं पर रखने के बाद जब हम हाथ को वापस लाते हैं, खाली हाथ को वापस लाते हैं वह समय, तो ये होता है इसका यूज, या कह सकते हैं थर्मलिंग का अर्थ होता है इसके इसके। तो यहाँ पर लिख के क्या आता है याद रखें, थर्बलिंग का, थर्बलिंग लिख के आता है, ठीक है। थर्बलिंग सिंबल, माइक्रो मोशन स्टडी के सिंबल लिख कर नहीं आएगा। थर्बलिंग सिंबल, थर्बलिंग सिंबल ये वाला, इसका मतलब क्या है? थर्बलिंग के अंदर ट्रांसपोर्ट एम्प्टी का मतलब क्या होता है? इस तरह थर्मलिंग जो सिंबल बना या ट्रांसपोर्ट एम्प्टी लिखा हुआ है, इसके लिए कलर कौन सा यूज किया जाता है। तो इस तरह से चलते हैं, नेक्स्ट सिंबल की बात करते हैं। नेक्स्ट लगा वारयुक्त हस्तांतरण, मतलब ट्रांसपोर्ट लोडेड। जैसा इसका नाम है, तो हम सिंबल तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है ए, और ये टी तो मतलब हम बता दिया, इसको आप कभी भी पढ़ सकते हैं, जो इसका पहला अक्षर होता है, इसका पहला अक्षर होता है। इसके लिए कलर आपको याद रखना, ग्रीन कलर का यूज किया जाता है। अब इसका अर्थ क्या होता है? भारयुक्त का मतलब होता है हम जब किसी वस्तु को पकड़ लेते हैं, तो पकड़ने के बाद हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जब उसको रखते हैं, या फिर दूसरे जिस स्थान पर रखी है वहां से हम कहीं और दूसरी जगह लेकर आते हैं, तो वह जब लोडेड हो हाथ हमारा, मतलब हाथ में कोई वस्तु हो, तो उसका जब एक जगह से दूसरी जगह हम कोई वस्तु ले जाते हैं तो उस टाइम जो समय है वह कंसिडर किया जाता है। यही इसके थर्मलिंग का अर्थ होता है। इस तरह लिखने का नेक्स्ट लिखा हुआ ग्रेप्स। ग्रेप्स मतलब पकड़ना। तो जब हम वस्तु ले जाने और लाने की बात नहीं कर रहे, जब हम वस्तु को पकड़े रहते हैं तब की बात करें, तो उस पकड़ने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? ये वाला सिंबल यूज करते हैं। इसके लिए जो कलर होता हुआ है रेड कलर का यूज किया था। तो यहाँ पर इसका अर्थ लिखा हुआ है किसको? वस्तु को पकड़ने के लिए जो भी हम गति का यूज करते हैं, जो भी मोशन का यूज होता है, वह जो समय है वह कंसिडर किया जाता है। अब नेक्स्ट सिंबल की बात करते हैं। नेक्स्ट है होल्ड।
होल्ड मतलब पकड़े रहना मतलब किसी वस्तु को कभी जरूरत पड़ती है हम पकड़ के रखते हैं। वह पकड़े, जब तक पकड़े रहते हैं, कोई ऑपरेशन हो रहा है या कोई काम हो रहा है, तो वह इसमें यह थर्मलिंग उसके लिए यूज किया जाता है। इसके लिए कलर होता है गोल्ड ओरछे, ठीक है। और इसके हमने जैसे यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है, इसका समझ सकते हैं आप। किसी वस्तु को हम क्या पकड़े रहना, मतलब कोई भी ऑपरेशन कई प्रकार के होते हैं जिसमें हम वस्तु को पकड़ना पड़ती है, तो वह जब हम पकड़े हैं कुछ समय के लिए, तो वहां पर इस सिंबल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ किस तरह के पूछे जा सकते हैं। इस तरह रिलीज लोड, रिलीज जब हमारे हाथ में कोई लोडेड होता है, कुछ पकड़े रहते हैं, तो और उसको हमें रिलीज करना मतलब छोड़ना है, उसको रखना है कहीं पर, तो वह उस टाइम कि हम छोड़ते समय कि इसको किसी वस्तु को रखा गया है, तो वहां पर हम इस सिंबल का यूज करेंगे। उस सिंबल का अर्थ वहां पर क्या हो जाएगा, इस वस्तु को इस समय क्या किया गया था, रखा गया था, हमारा हाथ से छोड़ा गया था। इसका कलर होता है, ये कार्माइन रेड लिखा हुआ है, इसका अर्थ भी लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सिंबल की बात करते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कौन सा, प्रीपोजिशन। हमने जैसा बताया इसका अर्थ होता है, जो इसका थर्मलिंग अर्थ होता हुआ है, बिल्कुल नाम के अकॉर्डिंग होता है। प्रीपोजिशन मतलब कोई काम करने से पहले हम पोजिशन में आना। तो इसके लिए जो सिंबल यूज किया था ये यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका कलर होता है पेल ब्लू, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, कोई हम ऑपरेशन करने वाले उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसकी पोजीशन बनाना पड़ती, वही क्या कहलाती है, प्री पोजीशन। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ असेंबली के लिए, असेंबली के लिए ये वाला यूज किया था सिंबल, और इसका जो कलर होता है वो वायलेट होता है। अब असेंबली क्या होता है, असेंबली होता है दो या दो से अधिक पार्टों को जोड़ना, ठीक है। तो वह क्या हो जाता है, एक पूरा कंप्लीट हमारा क्या हो जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट है बन जाता है। तो असेंबली का अर्थ जानते होंगे। इस तरह डिसेंबल, डिसेंबल मतलब दो पार्ट जुड़े हुए हैं उनको अलग अलग करना, अलग करने के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है, और लाइट वायलेट कलर का यूज किया जाता है। ये तीन सिंबल भी समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे आएंगे ये मैं बता चुका हूँ। हमें इनका जो स्टार्टिंग में नाम है, जो इसकी स्थिति है, उसको अच्छे से नाम याद रखना है। कोई भी नाम हो आप अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट सिंबल बताऊंगा फिर और अच्छे से समझा देता हूँ। नेक्स्ट पोजीशन, पोजीशन आप जानते होंगे। जैसे हमने मान लो कोई वस्तु का ऑपरेशन कर लिया, अब उसकी जहां जगह है परफेक्ट, तो उसको वहां रखा जाता, उस जगह रखना, या उसके ऊपर ऑपरेशन करना चाहते हैं तो एकदम पोजीशन पर, जहां पर उसको एकदम ऑपरेशन होने वाला उस पोजीशन पर सेट करना। तो पोजीशन के लिए हम कौन सा ये वाला सिंबल यूज करते हैं। इसके लिए कलर होता है ब्लू, ठीक है। अर्थ में बता चुका हूं जो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह होता है सर्च, सर्च के लिए कौन सा कलर यूज किया जाता है, जो यहाँ पर बना हुआ है सिंबल यूज किया था, और कलर ब्लैक होता है। तो सर्च के लिए कौन सा कलर होता है, ब्लैक, और सिंबल कौन सा होता है, ए वाला। शॉर्ट फॉर्म अगर कभी पूछा जाता है तो हम जानते हैं, जैसा कि जो यहाँ पर लिखा हुआ उसका पहला अक्षर क्या होगा, उसका शॉर्ट फॉर्म। अब सर्च का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को खोजना। मान लो 10-15 वस्तुएं एक साथ रखी हुई हैं, हमें कोई एक वस्तु निकालना है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट निकालना है, तो उसको कहते हैं सर्च करना। मतलब हाथ से भी सर्च किया जाता है और आंखों से भी देखा जाता है, वह भी किस कैटेगरी में आता है, सर्च की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह ये भी दोनों सिंबल समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं नेक्स्ट सिंबल की बात करते हैं। नेक्स्ट सिलेक्ट। अब सिलेक्ट भी जानते होंगे आप। मान लो 10 वस्तुएं हैं, ठीक है, 10 वस्तुओं में कोई एक सिलेक्ट करना, तो उसका चुनाव करना, सिलेक्ट करना, वही क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। तो इसके लिए जो सिंबल यूज किया था ये एरो टाइप का आपको दिख रहा होगा, और कलर लाइट ग्रे यूज किया था। नेक्स्ट है प्लान। प्लान तो आप जानते हो, प्लान मतलब किसी चीज का प्लान बनाना। कोई हमें ऑब्जेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन करना, तो पूरा प्लान बनाया जाता कि वह किस तरह बनेगा, कैसे रॉ मटेरियल आएगा, कौन कौन सी मशीन यूज की जाएगी, पूरी प्रोग्रामिंग कैसे होगी, और कैसे कैसे ऑपरेशन होंगे, यह सब किस में आता, प्लान में आता। इसके लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है, और ये क्या होता है, ब्राउन कलर यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट सिंबल की बात करते हैं। नेक्स्ट सिंबल यहाँ पर बना है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्शन तो आप जानते होंगे, कोई वस्तु जो हमने जो उसकी डायमेंशन दी है, जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग तैयार हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं, मतलब चेक करते हैं जो हमारे द्वारा डायमेंशन दी गई उसके अकॉर्डिंग बना है या नहीं। उसमें जो भी समय या थर्म, तो वह किसके अंदर कौन से थर्मलिंग में यूज किया था, जो हमारा इंस्पेक्शन है उसमें, उसका सिंबल कौन सा होता है, इस टाइप का होता है, और कलर कैसा होता है, वर्ल्ड और ओछरे। नेक्स्ट लिखा है यूज। यूज तो आप जानते होंगे। यूज यहाँ पर जो स्पष्ट लिखा हुआ है, टूल से, या जो भी हमारे वहां पर टूल है या अदर कोई जो ऑपरेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं उनकी बात की गई है। तो यहाँ पर इसके लिए कलर होता है उल्टा, क्लियर यू टाइप का होता है, और हमारा कैसा पर्पल कलर का यूज किया था। नेक्स्ट है अवॉइडेबल डिले। कोई डिले है वो अवॉइडेबल मतलब उसको कंसिडर ना किया जाना, उस डिले को हमेशा होती रहती है इस टाइप की डिले। तो इसके लिए सिंबल ये यूज किया जाता है, और क्या होता है, कलर लेमन येलो कलर होता है।
और यहाँ पर जो डिले किसके लिए होती है, ऑपरेटर के कारण होने वाली डिले, चाहे वो मशीन की सेटिंग हो, चाहे वो टूल की सेटिंग हो, इस तरह की जो भी सेटिंग है जो ऑपरेटर के द्वारा डिले किया जा रहा है उसकी बात कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है अनअवॉइडेबल डिले, मतलब जिसको हम क्या करते हैं, कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। उसके लिए सिंबल ए यूज किया जाता है और येलो क्या होता है, कलर होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा जानबूझ के हम किसी चीज में देरी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या, हमें लग रहा है इसको हम समय को बचा सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं अनअवॉइडेबल डिले। जैसे यहाँ पर इसका अर्थ लिखा हुआ, आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट सिंबल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट रेस्ट। रेस्ट मतलब ये क्या होता है, रेस्ट का मतलब ये सभी ऑपरेटर के लिए यूज किया जाते हैं। ऑपरेटर मतलब कोई टूल को लाता है, लगाता है मशीन में, सेटिंग करता है, और थकावट होती है उसको भी क्या करता है, वो रुक जाता है या फिर कहीं विश्राम करता है। वह सब किसमें, किसके लिए, जो हमारा ऑपरेटर होता है उसके लिए यूज होता है रेस्ट। याद रखें सिंबल जब हमारा जो भी चार्ट वार्ट बनता है पूरी प्रोडक्शन का, उसमें यूज किए जाते हैं कि कहाँ कितना कौन सा समय लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे फाइंड करना, अब कोई वस्तु हमने ढूंढी है और हमें वो मिल गई है, तो तुरंत हम इस सिंबल से शो करा देंगे कि यहाँ पर इतने समय में ये वस्तु मिल मिल गई थी, तो इसे बोलते हैं प्राप्त करना। इसका सिंबल कैसा होता है, ग्रे होता है, इसका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमारे थर्मलिंग के सिंबल थे माइक्रो मोशन स्टडी के अंदर, इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी सिंबल एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। चलते हैं मेथड स्टडी के अंदर, जो ऑपरेशन के सिंबल हैं वो कौन कौन से यूज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में इतने ही प्रकार के सिंबल यूज किए जाते हैं। जब हम प्रोडक्शन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो वहां पर जो डिफरेंट एक्टिविटी जो होती हैं उनको एक चार्ट में शो कराने के लिए कि कौन सा काम कब हुआ है, वह ये सिंबल यूज किए जाते हैं। जैसे कि ऑपरेशन हो रहा है तो वहां पर हमें ये सर्किल टाइप का यूज किया जाएगा सिंबल। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कई बार सर्कल दिया रहता है तो उसमें क्या पूछा जाएगा, ये किसका सिंबल, तो हम बता देंगे ऑपरेशन का। ऑपरेशन लिखा रहेगा तो ऑपरेशन का सिंबल कौन सा होता है, तो ऑपरेशन के लिए हम सर्कल का यूज करते हैं। इसी प्रकार सभी सिंबल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इंस्पेक्शन का होगा, ये हमारा स्कोर दिख रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारा एरो हो गया, डिले के लिए हमारा जो उल्टा डी हो गया, और स्टोरेज के लिए हमारा जो क्या हो गया, जो ट्रायंगुलर उल्टा ट्रायंगुलर हो गया। और ऑपरेशन कम इंस्पेक्शन, मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा सर्किल हो गया उसके अंदर क्या हो गया, ये हमारा इंस्पेक्शन हो गया। ऑपरेशन और इंस्पेक्शन दोनों एक साथ लिखिए। ऑपरेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों लिखेंगे, मतलब सबसे पहले ऑपरेशन आएगा, जो पहले नाम लिखा हुआ है पहला सिंबल होगा, और ट्रांसपोर्टेशन जो दूसरा नाम लिखा हुआ है उसके अंदर हो जाता है। इस तरह देखो, इंस्पेक्शन कम स्टोरेज। इंस्पेक्शन मतलब हो गया कौन सा सिंबल है, ये दिख रहा होगा रेक्टेंगुलर, तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर बना हुआ है। दूसरा कौन सा, स्टोरेज, तो वह हमेशा उसके अंदर हो जाता है। ये कुछ सिंबल थे, इतने आप याद कर लेंगे, ए कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे। वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।